नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ किस तरीके से पाकिस्तान की जनता जो है महंगाई से इतनी त्रस्त हो गई है कि आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी याद आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो आम जनता है वो कह रही है कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो। ये जो पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो नेता हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान की जनता को किस तरीके से उन्होंने त्रस्त कर दिया है। पाकिस्तान का जो दाना पानी है वो पूरी दुनिया से बंद हो गया है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान में अब वो पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान की जनता जो कह रही कि हमें इन नेताओं से बचाओ, इन सेना से बचाओ। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो जनता है वो महंगाई से इतने त्रस्त हो चुकी है कि उनके पास ना तो पेट्रोल है ना डीजल है। किस तरीके से वहाँ की जनता अब गधे पर सवारी कर रही है, गधों की सवारी कर रही है। गधे भी कुछ दिनों बाद उनकी भी मांग बढ़ जाएगी तो कीमत अपने आप बढ़ने लगेगी। लेकिन पाकिस्तान की जनता जो अभी महंगाई से जूझ रही है वो अब गधों पर सवार होकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकल रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान के लोग गधों पर बैठकर अब पेट्रोल और महंगाई की मार से बचने के लिए गधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले चीन को बेचा करते थे गधे, अब वो पाकिस्तान अब अपनी सवारी का काम वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं और भारत के जो हालात है वो साफ सा दिखाई दे रहा होगा आपको कितना डिफरेंस है। और जो पाकिस्तान जिन्ना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बनाया था और उन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान को भारत से अलग करके हम एक ताकतवर मुल्क बनाएंगे, भारत से ज़्यादा तरक्की करेंगे। एक जो धर्म के आधार पर जो उन्होंने एक इस्लामिक देश बनाया है, और आज पाकिस्तान देखते देखते जो पाकिस्तान से अलग हुआ है बांग्लादेश, वो किस तरीके से आज तरक्की कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो आज हालत है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता खुलेआम, आज आप देखिए किस तरीके से वीडियो पाकिस्तान के लोगों के आते हैं, किस तरीके से वो खुलेआम जो जिस देश के जनता आज प्रधानमंत्री मोदी का जो लोहा मान रही है, वो कह रही हमें या अल्लाह हमें मोदी दे दो, हमें मोदी जैसे नेता की ज़रूरत है। 8 साल मोदी जी हमारे से यहाँ पर राज करेंगे तो हमारा पाकिस्तान पूरा ऊपर आ जाएगा। वो इमरान खान को भी नहीं अपना नेता मान रहे हैं, वो पाकिस्तान की मिलिट्री पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हुए, जितने नेता हुए, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अब प्रधानमंत्री मोदी पर उनको विश्वास है। तो किस तरीके से आज एक तरफ हमारे देश में किस तरीके से अडानी को लेकर और मोदी को घेरा जा रहा है कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया, यहाँ तानाशाही हो गई है, ये हो गया है, तमाम आरोप लगाया जा रहा है। आपने बीबीसी का वो उदाहरण देखा होगा किस तरीके से बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली गुजरात के ऊपर 2002 को लेकर, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ये फैलाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए, वो उससे दुखी हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, और 2030 के आसपास भारत दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 2050 आते ही भारत अमेरिका और चीन को भी टक्कर देगा। तो किस तरीके से आज भारत अपने विकास कर रहा है, धीरे धीरे डेवलप कंट्री बनता हुआ जा रहा है। अगर भारत में इस प्रकार की सरकारें रहेगी, जो प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेतृत्व रहेगा, तो भारत एक विकासशील से विकसित देश होने की ओर अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पर तमाम जो भारत में विवाद थे, पिछले सदियों से जो चले आ रहे विवाद थे, वो सभी अभी समाप्त किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर तमाम अनेक मुद्दे थे जो कि पेंडिंग मुद्दे थे, जिससे समाज में काफ़ी तनाव फैल रहा था, काफ़ी दंगे हो जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व के दम पर इस तरीके से इन मुद्दों को सॉल्व किया है। और आप देख रहे होंगे अभी पीओके की भी जो सबसे बड़ी मांग है, इसकी संसद ने एक संकल्प लिया है कि हमारा जो पीओके है वो हमारा है, और पूरा जो पाकिस्तान ने जो
पीओ जेके कश्मीर अपने पास रखा हुआ है, उसको भी हम खाली करेंगे। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ असली मुद्दे पर कि किस तरीके से आज जो जॉर्ज सोरोस नाम का एक शख्स अमेरिका में बैठा हुआ प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाता है। राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लोग बता रहे हैं कि दोनों मिली हुई है, दोनों यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अडानी पर बोलें और प्रधानमंत्री राफेल पर बोलें। तो ये जो पहले राफेल में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ये झटका खा चुके हैं, चौकीदार चोर बोलने वालों को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, अब आपने 2014 के इलेक्शन में देखा होगा, जब प्रधानमंत्री 2 बार लगातार जीत जाते हैं तो अब विपक्ष को लग रहा है 2024 का अगर वो एक साथ एकजुट नहीं होंगे तो 2024 के बाद देश में डर दिखाया जा रहा है कि देश में कोई चुनाव होगा नहीं, ये आखिरी चुनाव होगा। तो विपक्ष के पास अभी कोई नेता है नहीं, तो उनको लग रहा है कि हम 2024 में जीत जाएंगे कैसे भी, लेकिन ये होगा नहीं। और फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की जो प्रधानमंत्री मोदी की है वो सरकार बनेगी। और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए दुनिया भर से तमाम लोग, तमाम देश साजिश रच रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत में एक मजबूत सरकार ना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी यूक्रेन और रूस का जो मामला है उसमें भी भारत को काफ़ी दबाव झेलना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हम रूस से क्यों ऑयल ख़रीद रहे हैं, हमसे ऑयल खरीदिए। तो उसका एक अलग ही मुद्दा है, उसको हम बाद में डिटेल से इसके बारे में कभी आपसे बात करेंगे। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आज भारत एक मजबूती से उभरता हुआ देश बन रहा है। और बिना भारत के आज आप देख रहे होंगे G20 की भारत को अध्यक्षता मिली हुई है। तो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें अब भारत की भूमिका है वो देखी जा रही है और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है कि भारत किस तरीके से तरक्की करेगा और किस तरीके से भारत आगे जाएगा। तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ हमारे देश में लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, कुछ विकास के काम नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत की जनता से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से चुनाव लड़ लें और वहाँ से खड़े हो जाएं तो प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार वहाँ भी बन जाएगी। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के लोग एक तरफ प्रधान भारत के नाम से, मोदी के नाम से खौफ खाते थे पहले कि मोदी आएगा तो पता नहीं क्या कर लेगा। लेकिन भारत ने कहा है, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की जनता से कहा है कि हमें गरीबी से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें आतंकवाद से लड़ना है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो लाल किले से मैसेज दिया था पाकिस्तान की जनता को, वो पाकिस्तान के लोग समझ रहे हैं कि उन्हें कोई धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बन भी जाए, चलो ठीक है बन गया, लेकिन अब आखिर उसका मकसद क्या होगा? जब खाने के लिए देश के पास कुछ होगा नहीं, चलने के लिए गाड़ी में पेट्रोल होगा नहीं, तो ऐसे राष्ट्र से लोग भागने की बात कर रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं हम भारत चले जाएंगे, हम सनातनी बन जाएंगे, हिंदू बन जाएंगे, भारत पहुँच जाएंगे, मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री दे दो या अल्लाह, ऐसी कामना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ काम तो किया होगा। तो दोस्तों जो पाकिस्तान की जनता कह रही है और जो भारत के राजनेता कह रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ काम नहीं किया, वो उस बात पर मोहर पाकिस्तान की जनता लगा रही। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग, पीओके के लोग भारत से जुड़ने के लिए खुद ही आगे आएंगे और भारत आगे अखंड भारत बनेगा। और पाकिस्तान के लोग खुद ही भारत से जुड़ने की वो चाहत रखेंगे। जिस तरीके से आप खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारत से जुड़ेंगे, पाकिस्तानी लोग भारत से खुद जुड़ना चाहेंगे और आने वाले समय में भारत के विकास को देखकर तमाम जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी भारत से जुड़ना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अभी अपने देश को एक मजबूत सरकार देनी होगी और आने वाले 2024 में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी का प्रचंड विजय होती है तो इसका पूरा जो प्रभाव है इस दुनिया में और
भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें साफ-सा दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि आप भी सोच रहे होंगे, आखिर पाकिस्तानी कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ कर सकते हैं? लेकिन ये एक सच्चाई है। धन्यवाद। जय